हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 6 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में एक फिगर बना हुआ है, पहले उस फिगर को हम लोग बना लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फिगर बनाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन में दिया हो तब भी और नहीं दिया हो तब भी, बिना फिगर के हम आगे नहीं कैरी कर सकते। तो इस तरह से फिगर बना हुआ है, बुक में से देख के इसको कॉपी करना है। क्वेश्चन में ही बना हुआ है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट ओ है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और लिखेंगे गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में समझ करके, है ना। गिवन टू फाइंड लिखा है इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। इस फिगर में ये लाइन ए बी और लाइन सी डी पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर लिखेंगे लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। फिर आगे लिखता है इफ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ए ओ सी ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री। हम लोग अपनी सुविधा के लिए इसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड इसको हम लोग ले लेते हैं 6 ऐसे। तो ये दैट इज एंगल ए ओ सी कितना एंगल 1 है, प्लस एंगल बी ओ ई कितना एंगल 3 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करने से थोड़ी सी सुविधा हो जाती है कल हमको आगे क्वेश्चन को कैरी करने में, इसलिए हम ऐसा करते हैं। एंड एंगल बी ओ डी, आगे दिया एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी ये एंगल 4 ये दिया है 40 डिग्री। फाइंड, आगे लिख दिया फाइंड, यानी कि अब यहाँ हम लिखेंगे टू फाइंड। क्या क्या फाइंड करना में, एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, बी ओ ई यानी कि एंगल 3 हमको निकालना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, सी ओ ई ये रिफ्लेक्स एंगल ये बनेगा एंगल 6, ये हमको फाइंड आउट कर देना है। टू फाइंड है तो हम सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर, टू प्रूव में प्रूफ लिखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, अब इसी को कैरी करते हैं हमें। यहाँ देखिए ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, उस हिसाब से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये तीनों मिल करके एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे। और स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री का। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ये बना रहे हैं एक स्ट्रेट एंगल। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 प्लस 3 यहाँ पर 70 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल 1 प्लस 3 के लिए 70 डिग्री ले लिया, बच गया प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 70 डिग्री हम कहाँ से ले करके आए, यहाँ से, है ना। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं आगे यूज करने के लिए, और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वहाँ से लेकर आए। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 70 डिग्री जो इधर प्लस है, राइट हैंड में आकर के क्या हो जाएगा माइनस। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ये हमारे इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम कैरी करें आगे, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि सी ओ डी
यह एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ भी एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये तीनों मिल के एक स्ट्रेट एंगल बनाएगा और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बना स्ट्रेट एंगल। दिस इंप्लाइज दैट अब एंगल 2 यहाँ निकला 110 डिग्री प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 यहाँ दिया था 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 110 कहाँ से इक्वेशन 2 से, ये 40 डिग्री कहाँ से इक्वेशन 110 डिग्री कहाँ से इक्वेशन 3 से, ये इक्वेशन 3 है और ये 40 डिग्री कहाँ से आया एंगल इक्वेशन 2 से। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस सेकेंड एंड थर्ड दिस इंप्लाइज दैट एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 110 इधर प्लस इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस, ये 40 डिग्री भी प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 3 इज इक्वल टू 180 में से 110 माइनस करेंगे 70 डिग्री आएगा और 70 डिग्री में 40 डिग्री माइनस कर देंगे कितना बच जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ हमारा यहाँ पर एक आंसर कंप्लीट हो गया, एंगल 3 निकल गया। अब हमको ये निकालना है एंगल 6। नाउ एंगल 6 इज इक्वल टू, ये कैसे निकलेगा 360 डिग्री में से अगर हम लोग एंगल 2 माइनस कर देंगे तो ये एंगल 6 बच जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल 2। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल 2 कितना है यहाँ पर 110 डिग्री, 110 डिग्री इक्वेशन थर्ड में। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन को यू क्यू एन डॉट हम लिख देते हैं इक्वेशन थर्ड। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 6 इज इक्वल टू 360 माइनस 110 कितना हो जाएगा 250 डिग्री। और ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करें। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। फिगर जो बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम लोग कॉपी डाउन कर लेंगे। यहाँ एक ऐसे का स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम XY लिखा हुआ है। फिर एक दूसरी लाइन ऐसे आ रही है, इसका नाम MN लिखा है, यहाँ M और यहाँ N और यहाँ एक रे है। इस यहाँ पर पॉइंट P लिखा हुआ है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पॉइंट O लिखा गया है। यहाँ पर परपेंडिकुलर का एक साइन बना हुआ है। इस एंगल का नाम यहाँ पर A लिखा हुआ है, इस एंगल का नाम यहाँ पर B लिखा है, इस एंगल का नाम यहाँ पर C लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। गिवन लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। लाइन्स XY और MN पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं तो हम लिखते हैं लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O if angle POY is equal to 90 degree, angle POY is equal to 90 डिग्री। इसको हम लोग अब अपनी वाली भाषा में एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4 ले लें ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो सकता है आगे कहीं इस एंगल की भी ज़रूरत पड़े तो हम इसको भी मान ही लेते, ज़रूरत पड़ गई तो ठीक है यूज कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसको एंगल 5 मान लेते हैं, तो यानी कि ये हो गया हमारा एंगल 1। आगे यूज करने के लिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। इसका आगे लिखता है एंड A इज टू बी इज इक्वल टू 2:3।
नेक्स्ट लिखता है फाइंड सी। टू फाइंड निकालना क्या हमको, सी कितना होगा, यानी कि एंगल 4 हमको निकालना है। आइए निकालते हम लोग सॉल्यूशन में। सिंस A is to B is equal to 2:3 गिवन है, therefore let A is equal to 2x and B is equal to 3x. now अब यहां देखिए, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 1, ये तीनों मिल करके एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, क्योंकि ये बने हैं स्ट्रेट लाइन XY पर, और ये स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री का। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1, 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या बना रहा है, ए स्ट्रेट एंगल। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 3 कितना है B प्लस एंगल 2 कितना है A, और एंगल 1 यहाँ पर कितना दिया है 90 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 डिग्री हम कहाँ से लेकर, इक्वेशन 1 से, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इंप्लाइज दैट B हमने यहाँ पर कितना लेट किया 3x प्लस A कितना लेट किया है 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 डिग्री जो इज इक्वल टू के लेफ्ट में प्लस में है, राइट में आकर के माइनस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड होगा, और 5 से 90 को डिवाइड करके कितना आएगा 18 डिग्री, यानी 5 से 90 कट के 18 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू आ गया 18 डिग्री। नाउ A हम निकाल सकते हैं, अब A इज इक्वल टू 2x, यानी कि 2 × x की जगह ये 18 डिग्री, इसको इक्वेशन 2 लिख सकते हैं यहाँ पर मेंशन करने के लिए। 18 डिग्री कहाँ से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 2। दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू 18 × 2 = 36 डिग्री। अब निकाले हम B इज इक्वल टू, B कितना लेट किए थे 3x इज इक्वल टू 3 × x की जगह फिर यहाँ से इक्वेशन 2 से लेकर चले 18 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 2। दिस इंप्लाइज दैट B इज इक्वल कितना हो गया 18 × 3 = 54 डिग्री। ओके, अब हमारा 1 मालूम है 90 डिग्री, A निकल गया 36 डिग्री, B निकल गया 54 डिग्री, बट हमको निकालना C है, हमको यहाँ पहुँचना है C के पास। ठीक है, अब ये देखिए कि ये MN एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पर ये दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 4। तो ये दोनों क्या बन गया, अब लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर्स क्या होते हैं सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखे हम नाउ B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो क्यों, क्योंकि ये बन रहा है लीनियर पेयर। दिस इंप्लाइज दैट B, इसको लेते क्वेश्चन 3 आगे मेंशन करने के लिए, तो B की जगह आ गया ये 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से लेकर हम उसको इक्वेशन 3 से, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। दिस इंप्लाइज दैट C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 54 डिग्री इधर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। दिस इंप्लाइज दैट C इज इक्वल टू 180 में से 54 माइनस करेंगे तो कितना आएगा
100, ये हो जाएगा 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, इधर से बोरो ले लीजिए 10, 10 माइनस 4 कितना हो गया जी 6, यहाँ बच गया 7, 7 माइनस 5 2, और ये बच गया 126 डिग्री हो गया ये, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 वही काम कि पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। ये दिया है एस टी और यहाँ से ऐसे और फिर ये ऐसे बना हुआ है। ये पॉइंट P लिखा है, इस पॉइंट के लिए Q लिखा गया है, इस पॉइंट के लिए R लिखा गया है। अब आगे क्वेश्चन लिखता है इन फिगर 6.15, तो हम लोग गिवन नोट करेंगे। एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, दैट इज PQR, इसको हम लोग एंगल 1 ले लेते हैं, एंड PRQ इसको एंगल 2 ले लेते हैं, इसको एंगल 3 ले लेते हैं। तो ये हो गया दैट इज PQR एंगल 1 इज इक्वल टू PRQ यानी कि एंगल 2। आगे यूज करने के लिए इसको यहाँ पर हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देन प्रूव दैट, टू प्रूव, अब यहाँ पर प्रूव करने की बारी आ गई। टू प्रूव एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, दैट इज PQS, इसको हम लोग इक्वेशन एंगल 4 ले लेते हैं, एंड एंगल PRT इसको एंगल 5 ले लेते हैं हम लोग। तो हमको क्या प्रूफ करने की बारी आ गई, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, यही प्रूफ करने के लिए बोला। अब जब टू प्रूफ करना होता है यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, प्रूफ में। अब हम लोग यहाँ देखते हैं एंगल 1 और 4 ये लीनियर पेयर बन रहे हैं। लीनियर पेयर क्या होता है, सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। और ये आया क्योंकि यह एक लीनियर पेयर है। सिमिलरली ठीक इसी तरह यहाँ भी ये भी लीनियर पेयर बन रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 5, और लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होते हैं यानी कि इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। ये भी आया लीनियर पेयर से ही, कॉस जरूर लिखते चलते हम लोग ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 2 और 3 में दोनों का RHS सेम है, यहाँ भी 180 है, वहाँ भी 180 है। तो जब RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3 एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5, यही हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 था, दोनों इक्वल हैं, तो एंगल 2 की तरह जगह हम एंगल 1 लिख सकते हैं, प्लस ये वाला एंगल 5। ये एंगल 1 और एंगल 1 कैंसिल हो गया ना, तो हमारे पास बचा क्या, एंगल 4 इज इक्वल टू 5 बचा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, और यही हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड, इस तरह से ये प्रूफ हो गया। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी सबसे पहले हम लोग फिगर ही बनाए, बिना फिगर के कोई क्वेश्चन नहीं बनाना है। यहाँ एक ऐसे लाइन दिया हुआ है, फिर यहाँ से एक रे ऐसे है, और यहाँ से एक रे ऐसे है। यहाँ एक पॉइंट है A, यहाँ एक पॉइंट है B, यहाँ एक पॉइंट है D,
यहाँ एक पॉइंट है C और इस पॉइंट का नाम लिया गया है O। फिर इस एंगल को बताया X, इस एंगल को बताया Y, इस एंगल को बताया Z और इस एंगल को लिखा गया है W। अब लिखते हम लोग गिवन क्या हो गया इसमें, गिवन इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, इसी को हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन, तब हमको प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। टू प्रूव ए ओ बी इज ए लाइन, अब देखिए अगर ए ओ बी एक लाइन है तो क्या होगा, एक्स और वाई दोनों लीनियर पेयर होगा, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए। अगर ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है तो ये भी तो लीनियर पेयर बनेगा, डब्ल्यू और जेड, तो डब्ल्यू प्लस जेड मिल करके भी 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि अगर हम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री या फिर डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री निकाल देते हैं, प्रूव कर देते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी एक लाइन है, ये प्रूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रूव करते हैं, प्रूफ। अब यहाँ देखिए एक पॉइंट है वो, उसी के चारों तरफ ये एंगल बने हुए हैं एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, तो ये चारों एंगल मिल करके कितना हो जाएंगे 360 डिग्री, क्योंकि एक पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो इस हिसाब से ये बन गया एक्स प्लस वाई प्लस ये डब्ल्यू प्लस ये जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि ये सब मिल के क्या बना रहे हैं, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट एक्स प्लस वाई प्लस ये डब्ल्यू प्लस जेड की जगह भी हम एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, इसलिए डब्ल्यू प्लस जेड की जगह हम एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। तो इस डब्ल्यू प्लस जेड की जगह हम लिख रहे हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। कहाँ से लेकर आए हम लोग इसको, इक्वेशन 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इंप्लाइज दैट एक्स प्लस एक्स 2x प्लस वाई प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इंप्लाई दैट यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 2 से 360 कैंसिल होकर के 180 डिग्री हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट हमारे पास बचा के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर क्या हो गया, ए ओ बी इज ए लाइन। क्यों लाइन हो गया, कारण तो बताना पड़ेगा। एज लिनियर पेयर इज सप्लीमेंट्री, यहाँ जो लिनियर पेयर बन रहा है वो सप्लीमेंट्री हो गया, इसलिए एक लाइन हो गया है ना, हैंस प्रूव्ड। और इस तरह ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब हम लोग करें क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी पहले हम लोग फिगर बनाए। फिगर में यहाँ दिया हुआ है एक लाइन, इसका नाम लिखा है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। ओ पर यहाँ एक परपेंडिकुलर शो कर रहा है, इस पॉइंट का नाम लिखा है आर, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर का साइन बना हुआ है। फिर यहाँ से एक और रे निकल रहा है, और इस रे के लिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है एस। अब हम लिखते हैं गिवन इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन, POQ इज ए लाइन, POQ एक लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, रे OR जो है PQ पर परपेंडिकुलर है। OR इज
परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, दैट इज, इसको एंगल 1 ले लें। अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और अगर ये 90 डिग्री होगा तो इधर भी परपेंडिकुलर है, तो इधर साइड से देखेंगे तब भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इधर साइड से देखेंगे तब भी ये 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। इसको अगर हम इक्वेशन एंगल 2 ले लेते हैं तो ये बात भी यही हो जाएगी कि एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 2 ऐसे। नेक्स्ट लिखता है OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। OS एक अनदर रे है जो OP और OR के बीच में है। प्रूव दैट, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना हमें, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, दैट इज ROS। इस एंगल को हम लोग एंगल 3 ले लेते हैं, तो यहाँ होगा एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS। इस पूरे एंगल को हम लोग एंगल 4 ले लेते हैं माइनस एंगल POS, और इस एंगल को हम लोग एंगल 5 ले लेते हैं। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 4 माइनस एंगल 5। प्रूफ करें अब हम लोग, प्रूफ। इसके लिए हम इस एंगल 2 को लेकर कैरी करते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आया कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2। दिस इम्प्लाइज दैट, एंगल 2 को ध्यान से देखें, ये एंगल 3 प्लस एंगल 5 होता है ना, 3 और 5 दोनों मिल के एंगल 2 बनाया है। तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 4 माइनस एंगल 5। जब भी इसको प्रूफ करना होगा तो हम क्या करते हैं, बड़ा वाला जो पार्ट होता है उसी को कैरी करते हैं, तो छोटा वाला पार्ट अपने आप निकल करके आता है। यानी कि इसको प्रूफ करने के लिए हमें RHS को लेकर के कैरी करना पड़ेगा, तो LHS निकल के आएगा। यानी कि LHS में हमको चाहिए क्या, एंगल 3 है ना। इसका अर्थ है कि इस एंगल 5 को 3 में चेंज करना हमें, और यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 5 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री, और ये एंगल 3 जो इधर प्लस इधर के क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब हम लोग इसको कैरी करेंगे RHS इज इक्वल टू, RHS हमारा है हाफ ऑफ एंगल 4 माइनस एंगल 5, यही है। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 4, ये रहा एंगल 4। एंगल 4 को हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिखेंगे, 4 की जगह एंगल 1 प्लस एंगल 3, माइनस एंगल 5 की जगह हम ये लिखें 90 माइनस एंगल 3। अब इसका तो जिक्र करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, तो हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, या दिस इज इक्वल टू हाफ एंगल 1, यहाँ देखिए 90 डिग्री है इक्वेशन 1 में, तो 1 की जगह हो गया 90 डिग्री, प्लस एंगल 3, ये माइनस इंटू प्लस माइनस 90 डिग्री, ये माइनस इंटू माइनस प्लस एंगल 3, ये प्लस 90 और माइनस 90 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब हमारे पास बचा क्या, एंगल 3 प्लस एंगल 3 यानी कि 2 एंगल 3। 2 से 2 कैंसिल होकर के क्या बच गया हमारे पास, एंगल 3, और यही हमारा
LHS था। ये हो गया प्रूफ, यानी कि हैंस प्रूव्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें। 6 में क्वेश्चन में कोई फिगर नहीं दिया है, यानी कि फिगर हमें खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी, खुद बनानी पड़ेगी। और क्वेश्चन में फिगर दिया हो या नहीं दिया हो, बिना फिगर के हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है या प्रूव नहीं करना है। यहाँ लिखता है इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। ये बता रहे हैं कि एंगल है XYZ जो कि 64 डिग्री का है। तो एक एंगल हम लोग बनाए XYZ, इसको ले लेते हैं X, इस पॉइंट को ले लेते हैं Y और इस पॉइंट को ले लेते हैं Z, इज इक्वल टू 64 डिग्री। यानी यहाँ ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 64 डिग्री। एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, और ये जो XY है इसको पॉइंट P तक बढ़ाया गया है। तो ये बढ़ा लिया पॉइंट P तक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन की मदद से फिगर ड्रॉ कीजिए। हमने फिगर यहां पर ड्रॉ कर दिया। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, ये जो एंगल बन रहा है ZYP, इसको एक रे बाइसेक्ट कर रही है, वो है YQ। ये हो गई रे YQ जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि दो बराबर भाग में बांट रही है। ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल बना रही है। फाइंड एंगल XYQ। XYQ ये जो एंगल है ये हमें निकाल के बताना है कि कितना होगा। एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। QYP का जो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, तो QYP का रिफ्लेक्स एंगल ये बनेगा। ये रिफ्लेक्स एंगल कितना बन रहा है ये हमें निकालना है। अब यहां पर हम लोग लिखें गिवन, दिया क्या क्या हमको, और इन एंगल्स को न्यूमेरिकली हम लोग लेट कर लें। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, और ये जो निकालना है एंगल 4, और ये निकालना है वो एंगल 5। ऐसा हम ले लेते हैं तो इजी कैलकुलेशन हो गया। तो गिवन ये एंगल 1 हमको दे दिया है 64 डिग्री, डायरेक्ट हमने लिख लिया। उसके बाद क्या बोला था, YQ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ZYP। ZYP का ये बाइसेक्टर दिया था क्वेश्चन में। दैट इज अगर वो बाइसेक्टर है, यानी कि दो बराबर एंगल बांट दिया, इसको, इस पूरे एंगल को दो बराबर भाग में बांट दिया, एक एंगल 2 एक एंगल 3, यानी कि एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। यूज करने के लिए इसको हम इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लेकर के आगे हम कैरी कर सकते हैं। अब बोला था टू फाइंड, ज्ञात कीजिए, निकालिए। क्या निकालने के लिए बोला था, एक एंगल 4 निकालने के लिए बोला, अभी क्वेश्चन समझाया था मैं आपको, और एक ये एंगल 5 निकालने के लिए ये बोला, ये भी समझाया था अभी आपको। अब टू फाइंड है तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को शॉर्ट में SOL लिखते हैं ना। चलिए अब यहीं पर हम दिमाग लगाएं कि एंगल 4 हमारा कैसे निकलेगा। यहाँ से यहाँ तक एंगल 4 है नहीं, ये एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे तो एंगल 4 निकलेगा। तो 1 तो मालूम है बट हमको 2 नहीं मालूम है, राइट। एंगल 5 कैसे निकलेगा, अगर 360 डिग्री में से एंगल 3 माइनस कर दें तो एंगल 5 निकल जाएगा। तो 3 पहले मालूम होना चाहिए। इस करते पहले एंगल 2 और 3 निकालेंगे तब हमारे दोनों ये पार्ट्स सॉल्व हो जाएंगे। इसको निकालने के लिए क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर XYP एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 मिलकर एक स्ट्रेट एंगल बनाएगा, यानी कि 180 डिग्री बनाएगा, और उसको लेकर के कैरी करेंगे हम लोग तो 2 और 3 निकल जाएंगे। तो हम लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो क्यों जी, क्योंकि ये बना रहा है ए स्ट्रेट एंगल। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 64 डिग्री गिवन है यहाँ पर, प्लस एंगल 2
प्लस एंगल 3, ये देखिए एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है ना, तो एंगल 3 की जगह हम एंगल 2 लिख सकते हैं, तो लिख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 64 कहाँ से लेकर आए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, और एंगल 2 कहाँ से लेकर आए, इक्वेशन 2 से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इंप्लाइज दैट, अब ये एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 64 जो इधर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, दिस इंप्लाइज दैट 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 में से 64 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा जी, 116 डिग्री आएगा क्या, करके माइनस करके देख लीजिए, 0 में से 4 तो माइनस नहीं होगा, इधर से बोरो लेंगे 10, 10 माइनस 4 6, यहाँ बचेगा कितना 7, 7 माइनस 6 1, और ये वाला 1, बिल्कुल सही है। अब ये 2 से 116 कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 58 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 2 इज इक्वल टू 58 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया, 1 और 2 तो मान ही लिया था, ये 3 हो गया। बट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 2 के हिसाब से क्या एंगल 2 और 3 इक्वल है ना, यानी कि 3 और 2 इक्वल है। दिस इंप्लाई दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पर आया 58 डिग्री, तो 3 भी हो गया 58 डिग्री। ये हमारे क्वेश्चन 4 हो गया, और ये आया कहाँ से, वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहाँ से 58 डिग्री आया है। अब हमको जो जो चीज़ें चाहिए इजीली अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ एंगल 4 इज इक्वल टू, एंगल 4 कैसे बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, दिस इंप्लाइज दैट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 गिवन है 64 डिग्री प्लस एंगल 2 यहाँ निकला 58 डिग्री, यानी कि आया इक्वेशन 1 और 3 से, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड 3, दिस इंप्लाइज दैट एंगल 4 इज इक्वल टू, ऐड करें 8 प्लस 4 12 का 2 कैरी 1, 5 प्लस 1 6 और 6 12, 122 डिग्री। ये एक आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा निकालें। नाउ एंगल 5 इज इक्वल टू, ये कैसे निकलेगा, 360 डिग्री माइनस एंगल 3, दिस इंप्लाइज दैट एंगल 5 इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल 3 कितना है यहाँ पर 58 डिग्री। यह आया फ्रॉम इक्वेशन 4, दिस इंप्लाइज दैट एंगल 5 इज इक्वल टू 360 में से 58 का टाइम कितना आ जाएगा 302 डिग्री आएगा ना। यही हमारा सेकंड आंसर हो गया। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि इस पूरे एक्सरसाइज को थोरोली खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, ताकि लाइफ टाइम के लिए इस एक्सरसाइज पर आपको फुल कमांड हो जाए।